अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहिद्दीन बोल रहा हूँ। तुम्हारा बैंगलोर सिटी सिविल कोर्ट में है ना, एक वो 23 को केस हियरिंग हुई थी आईएमए की। ये केस जो है आईएमए के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्सेस मंसूर खान के बीच में है ना, केस वाले को है एक्चुअली ये सीबीआई कोर्ट में लगा इसको वो मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्वेश्चन पूछती, मंसूर खान जवाब देती, और ये जेट्स उनको है ना वो रिकॉर्ड करते सो ये सभी है। इसमें वो इसमें ऑर्डर का भी अभी पास नहीं होगा इसके बारे में सभी है। जेट्स पूरा दोनों के उनको है ना, अब ज़्यादा दिन के बाद में ऑर्डर पास करते तो वेट करेंगे। इसमें पहला पॉइंट क्या है तो मंसूर खान बोले थे कि लास्ट के दिन क्या बोला था, उसमें 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर को डिपॉजिट के फॉर्म में रिटर्न कर पाऊंगे। मतलब क्या, जो आदमी ने डिपॉजिट रिटर्न को अप्लाई करे थे वो 1,000 करोड़ रुपए होगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ तो मैं ये मिस्टेक से बोल रहा समझिए। एक्चुअली में अब तक है ना 1,300 करोड़ रुपए जो आदमी डिपॉजिट को अप्लाई करे थे मैं उनका वापस कर दूँ उनको, ये कमिट हो गया। ये पॉइंट नंबर 1 होगा। और दूसरा क्या कहता है मंसूर खान क्या बोलेगा तो अभी ये वो मेरा ये लिक्विड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी है सो मैं यूनिसी में रजिस्टर करता हूँ। सो ये सेकंड लास्ट ईयर में बोल रहे पॉइंट में इसके केस जो है कंपनी लॉ के तहत करना, और मैं विक्टिम्स को पैसे डिपॉजिटर्स को कंपनी के लॉ के तहत इसमें दे दूँ बोल को, ये मेरा रिक्वेस्ट है बोल को है ना जज के सामने बोल को एक्चुअली। और क्या तो है ना वो उस पीपी उनको पूछे कि अब तक है ना 2,800 करोड़ के क्लेम फॉर्म 2,800 करोड़ रुपए अब मैं है ना क्लेम कर को ही जो तुम्हें देना बोल को, जब उन्होंने क्या बोलते हैं तो मैं ये इसका पूरा अकाउंट वेरीफाई करने के बाद ही मैं क्या है सो कितना अमाउंट क्या है सो कर को मैं डी अमाउंट है सो मैं तुम्हें बोलता हूँ एक कोर्ट को आर्डर होता है। और पॉइंट नंबर 3 क्या तो मेरे पास असेट्स 9,977 करोड़ के हैं सो मैं प्लान मतलब उसमें मेरा प्लान क्या है तो अब इसमें क्या है तो इसमें 530 करोड़ रुपए मूवेबल प्रॉपर्टीज बोलते है कर वो सॉरी इनमूवेबल प्रॉपर्टी का तो वो घर गिरा फ्लैट्स बोलते सो, और बाकी के 470 करोड़ रुपए वो डायमंड्स एंड बुलियन का तो क्या होगा तो गोल्ड है ना, इतने करोड़ का प्रॉपर्टी है सो। और मेरा प्लान क्या है तो मैं मार्केट से बायर्स को ले लेकर आता हूँ, बायर्स को ले लेकर है ना, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने खड़ा करता हूँ इसको मोनेटाइज करने के वास्ते। मोनेटाइज क्या है तो ये बेचने के वास्ते प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या बोल रही तो मुझे बाहर छोड़ो, मैं है ना मार्केट से बायर्स को प्रॉपर्टी बायर्स को पकड़ लगाता हूँ और आइए मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास खड़ा करता हूँ, और इससे एक्शन को है ना मैं पैसे आंदे बोल को है ना आईएमए के अनुसार आईएमए के पास आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पैसा आने को है ना, ये उनका प्लान है को बोर्ड ये एक पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट और इनका एक पॉइंट क्या तो बहुत से ज़्यादा व्हीकल्स पकड़ को ही गवर्नमेंट लेना कारांगिना सब पकड़ को ही जेट्स को क्या बोल तो ऐसा व्हीकल्स बहुत दिनों से आइडल पड़ को ही इनकी वैल्यू कम हो जाती है, जितने दिन आइडल रखती है उसकी वैल्यू उतना कम होती है। तो इसके वास्ते मेहरबानी कर को व्हीकल्स जितने पकड़ को ही इनका एक्शन कर को वो चूँकि मोनेटाइज कर तो बेच को है ना पैसे आंदे बोल को है ना, पैसे है ना गवर्नमेंट के अकाउंट में आंदे बोल को है ना, ये एक पॉइंट होगा। ये एक पॉइंट होगा बोल को है। और एक लास्ट पॉइंट इसमें और एक पॉइंट क्या तो ये 2015 इनको कई को लास्ट वाले को बोल रही एक्चुअली में जेट्स को 2015-16 में 2015-16 में है ना ये वैट था एक्चुअली। ये वैट गवर्नमेंट वाले क्या करेगा तो गोल्ड के ऊपर वैट इंक्रीज करे,
और कस्टम ड्यूटी इंक्रीज करे गवर्नमेंट वाले। कस्टम ड्यूटी क्या का तो, और इंडिया में है ना जो ज्वेलरीज बनाती उन्होंने बाहर से गोल्ड इंपोर्ट करती हूँ, इंपोर्ट करती बाहर से, इंपोर्ट करते बाहर से खरीदती गोल्ड उन्होंने। उसके वास्ते क्या था गवर्नमेंट वाला है ना कस्टम ड्यूटी है ना उनको पे करना बोल को है ना, कस्टम ड्यूटी इतना परसेंटेज बोल को है ना वो ये कर को है सो वो भी है ना वो तुम्हारा वैट भी कस्टम ड्यूटी दोनों ज़्यादा होगा था एक्चुअली गवर्नमेंट ज़्यादा कर थे। वो टाइम पर क्या होगा तो जब हमें वो पूरे ज्वेलरीज जितने इंडिया में बुलियन ट्रेड के आदमी थे वो जो गोल्ड के बिजनेस करने थे उन्होंने सभी कहा तो 45 डेज से बिजनेस पूरा बंद कर डाले थे। और इसकी वजह से आईएमए का गोल्ड का बिजनेस भी लॉस हो गया था। ये भी है ना विक्टिम्स को सफर, विक्टिम्स के अकाउंट में भी ये भी है ना लॉस भी आना पड़ा एक्चुअली ये। और ये और इन्होंने दूसरा क्या बोल रहे, अब एक पॉइंट क्या बोल रहे तो इन्होंने डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना डीमोनेटाइजेशन का 500 रुपए के नोट 1000 रुपए के नोट हाँ जो वो बैन कर रहे थे। और जब अमेरिका का यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंटमेंट हुए थे उसकी वजह से क्या कहते हो वो तुम्हारा अमेरिका में वो तुम्हारा बुलियन ग्लोबल बुलियन ट्रेडिंग है ना ये कॉमेक्स एंड नाइमेक्स बोल को दो एजेंसी से एक्चुअली उन्होंने ग्लोबल गोल्ड ट्रेडिंग करती है एक्चुअली वो। जब क्या कहते हो वो 30% गोल्ड ट्रेडिंग मार्केट में है क्या कहते हो वो 30% उसका रेट कम हो गया। कैसा कम होगा तो 1 kg को पहले वो 1 kg पहले का तो डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंट होने के पहले 34 lakhs पर केजी था। 34 lakhs पर केजी से है ना वो गिर को 24 lakhs पर केजी आएगा 4 महीने के पीरियड में एक्चुअली है। और उसके बाद ये लॉस भी है ना हम सब भी है ना पार्टनर्स को सब भी है ना ये लॉस भी भुगतना पड़ा। ये ज़्यादा पॉइंट दूसरा पॉइंट आए वो सब भी ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें मेन पॉइंट क्या था तो ये मंसूर खान क्या बोल रहे तो मैं मार्केट से जाको आदमी को ले को आतू बायर्स को ले आतू और उनको है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने खड़ा कर तू प्रॉपर्टी एक्शन करने के वास्ते तो क्या बोल रही तो मुझे बाहर छोड़ो मैं मार्केट से बैस को पकड़ लगा तो उनको बोल दो। ये पॉइंट है ना इतना है ना कोर्ट हियरिंग इतना ज़्यादा कह रहा हूँ। नेक्स्ट वीक हियरिंग है ना 20 को है सो ये अब एक है ना जरा आइए में विक्टिम्स को है ना उनको मैसेज आ रही है एक्चुअली वो है ना उसमें ऑथेंटिफिकेशन कराओ बोल को उनको डेट भी आ रहा टाइम भी आ रहा हो जरा मैं पूछें क्या सही क्या हाँ ये सही बात है। आईएमए के ऑफिस से कहीं तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना नेक्स्ट हियरिंग में कोर्ट को उन्होंने एक्चुअली टाइम देखो इन्होंने इतने टाइम अब देना होना टाइम उन्होंने ये डेट से इधर तक है ना मैं ये फॉर्म आपको वेरीफाई करता हूँ जो क्लेम फॉर्म को ही डेट उसका से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दी सुनो। ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है जो कर्नाटका में है कर्नाटक में है ना जो अटेस्टेशन है ना उन्होंने आईएमए की ऑफिस वो है ना वो तुम्हारा रेस्पेक्टिव तहसीलदार के ऑफिस में रहते हैं एक्चुअली बेंगलुरु में नॉर्थ साउथ तहसीलदार करना है बोल में ही सो और कर्नाटक दूसरी जगह है ना वो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ तहसीलदार रहती उनके एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में है ना दिक्कत आता कौन सा तहसीलदार हाँ जहाँ को करा लेना उन्होंने। अब एक क्या कहते अब एक एडिशनल ऑथेंटिफिकेशन बोल का था वो क्या कहते वो चुनाव का बैंक अकाउंट चेंज होगा था और वो सब भी है ना उनको जो उनको आता है कि उनको नीचे लिखवा था उन्होंने additional authentication by biometric form or UTR 1 rupee। बायोमेट्रिक फॉर्म बोले तो क्या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है उन बैंक उनको जाना दोबारा अपने आप को ऑथेंटिफिकेशन कराना उन्होंने या उन्हें UTR 1 rupee से दोबारा कराना जो आदमी के एक्नॉलेजमेंट में ये कमेंट्स हैं एडिशनल ऑथेंटिफिकेशन बाय बायोमेट्रिक आप UTR प्लीज़ बैंक उनको जाओ या तुम बैंक से UTR नंबर को करा लो अभी टाइम अभी तुम नेक्स्ट मंथ February 24 तक है एक्चुअली वो। और एडिशनल ई अटेस्टेशन का तो तुम्हें रेस्पेक्टिव तहसीलदार के पास जाना कर्नाटका में जो आउट ऑफ कर्नाटका ही जो दूसरी आउट ऑफ कर्नाटका ही उन्होंने सब भी बैंगलोर आईएमए की ऑफिस को आको है ना वहाँ ई अटेस्टेशन करा ले को जाना। सो इतना है ना अपडेट है सो प्लीज़ आप लोग है ना सबसे ज़्यादा जल्दी कराना वो तुम्हारा एडिशनल
अथेंटिकेशन अलग, ये अटेस्टेशन अलग। जल्दी तुम्हें करा दो, क्या तुम डाउट रहा तो मुझे तुम लोग फोन कर सकती है। चलो खुदा हाफिज़।